सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेके माहेश्वरी साहब और एएस चंद्रकर साहब ने जो पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत का ऑर्डर जारी किया, मैंने उस ऑर्डर को बड़े ध्यान से पढ़ा। और जब मैंने पढ़ा तो उसमें एक ऐसी लाइन मुझे मिली, एक ऐसी बात मुझे मिली जो पढ़कर मैं हैरान हो गया। इस लाइन में लिखा था कि बोथ एलिगेशंस एंड काउंटर एलिगेशंस वर मेड एंड दे वर पॉलिटिकली मोटिवेटेड। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी सुनवाई के दौरान यह पाया है कि जो आरोप और प्रत्यारोप लगे हैं वो दोनों पक्ष से लगे हैं और दोनों पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे। अब मैं इस पूरे मामले में आगे चर्चा करूंगा, यह भी बताऊंगा कि सिंघवी साहब ने कैसे अदालत में यह साबित कर दिया कि उनके जो क्लाइंट है वो एकदम पाक साफ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने ऑर्डर में बातें बोली वो ऑर्डर अपने आप में देश को सोचने वाली है कि आम आदमी बनाम कांग्रेस पार्टी का बड़ा नेता या कांग्रेस पार्टी का बड़ा वकील कैसे पूरे मामले को पलट देता है। नमस्कार, आर फॉर राष्ट्र में आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं हूं आर मोहन तिवारी। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दे दी। बीते दिन ही फैसला रिजर्व कर दिया गया था और मैंने कहा था कि मुझे कहीं से उम्मीद नहीं दिख रही है कि अग्रिम जमानत मिलेगी, क्योंकि मामला इतना संवेदनशील है, इतना गंभीर है, सीधे फोर्जरी का मामला है। लेकिन जब मैंने अदालत का पूरा यह ऑर्डर पढ़ा तो अदालत ने इसमें एक बहुत स्पष्ट तरीके से लाइन लिखी है और अदालत ने कहा कि उन्होंने पाया कि यह मामला राजनीतिक तौर पर उठाया गया है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ एलिगेशन लगाए। अब आप सब इस मामले को देख रहे हैं, पूरा देश इस मामले को देख रहा है। मुझे नहीं पता सुप्रीम कोर्ट हर बार कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए ऐसे मामले पहुंचते हैं तो कैसे अपनी आंखों में पट्टी बांध लेता है, कैसे अगर सामने कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे सुप्रीम कोर्ट के बड़े अधिवक्ता खड़े होते हैं तो अपने कानून को, अपने संविधान को सुप्रीम कोर्ट बड़ा लचीला बना देता है। अब एक बात बताइए, 5 अप्रैल को पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कहां पर? गुवाहाटी में। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले पवन खेड़ा थे। पवन खेड़ा ने 5 अप्रैल को हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिकी भुइया शर्मा के खिलाफ यह आरोप लगाए कि उनके 3 पासपोर्ट हैं, उनके पास दुबई में 2 प्रॉपर्टी है और अमेरिका में 1 कंपनी है। क्या 5 अप्रैल से पहले हिमंता बिस्वा शर्मा या उनकी पत्नी रिनिका भुइया शर्मा का कोई ऐसा बयान आया है सामने जहां पर उन्होंने पवन खेड़ा का नाम भी लिया हो, जहां पर उन्होंने पवन खेड़ा के खिलाफ कुछ बोला हो? कहीं नहीं बोला ना भाई। पवन खेड़ा थोड़ी ना असम में मुख्यमंत्री के दावेदार थे, पवन खेड़ा थोड़ी ना असम कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। गौरव गोगोई को लेकर अगर बात आती तो हां, गौरव गोगोई के खिलाफ बोला गया, राहुल गांधी के खिलाफ बोला गया। पवन खेड़ा तो कहीं लाइमलाइट में ही नहीं थे। तो अदालत ने यह कैसे ऑब्जर्व किया कि दोनों पक्षों की तरफ से बयानबाजी हुई है? दूसरा पक्ष तो यहां पर तब आया ना जब पवन खेड़ा ने पहले क्राइम ऑफेंस किया, जो ऑफेंस कमिट किया। भाई रिनिकी भुइया शर्मा के खिलाफ जब 5 तारीख को ये आरोप लगाए गए, ये उनके फोर्जरी वाले पूरे डॉक्यूमेंट्स लाए गए, तब उन्होंने 6 तारीख की रात यानी कि 12:00 पर एफआईआर दर्ज कराई थी। तब यहां पर पवन खेड़ा के खिलाफ जो स्टेटमेंट थे वो हिमंता बिस्वा शर्मा ने दिए। अदालत में इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि जिस दिन क्राइम कमिटमेंट हुआ या जिस दिन ये आरोप लगे उसके बाद क्या हुआ। भाई एफआईआर के दिन तक दोनों के बीच की क्या स्थिति थी? अदालत में यह बात होनी चाहिए थी। क्या हिमंता बिस्वा शर्मा और पवन खेड़ा के बीच में कोई पुरानी पॉलिटिकल राइवलरी है? नहीं है। दोनों के बीच में कभी वाद विवाद नहीं हुआ। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद जो बयानबाजी हुई, उस बयानबाजी को सुप्रीम कोर्ट ने आधार बना लिया। यकीन कीजिए आप, यह सुप्रीम कोर्ट में हुआ है। मतलब हिमंता बिस्वा शर्मा ने कह दिया कि खेड़ा का पेड़ा बनाऊंगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको आधार मान लिया। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि खेड़ा को पेलूंगा, इसको सुप्रीम कोर्ट ने आधार मान लिया अग्रिम जमानत का और कह दिया कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। भाई इस मामले में हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ आरोप नहीं लगे हैं, उनकी पत्नी के खिलाफ लगे हैं।
और आप बार बार उनके हस्बैंड का जिक्र कर रहे हैं। भाई वो एक इंडिविजुअल है ना, उनका उनके हस्बैंड से क्या लेना देना? वो महिला अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने गई है। उनके पति अगर राजनीति में है, उनसे कोई लेना देना नहीं। आपने एक महिला के अधिकार का हनन कर दिया उसके पति के आधार पर। और पॉलिटिकली मोटिवेटेड क्या? भाई अगर पवन खेड़ा राजनीति में है, हिमंता बिस्वा शर्मा राजनीति में है, और क्या पवन खेड़ा हिमंता बिस्वा शर्मा का कल को जाकर कत्ल कर दे तो आप कहेंगे कि उनको 7 खून माफ है? पवन खेड़ा तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। अरे पॉलिटिकली हो या पर्सनल हो, क्राइम क्राइम होता है, ऑफेंस ऑफेंस होता है। ये किस तरह की बात यहां पर की है सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे तो समझ में नहीं आ रही। अरे अगर अग्रिम जमानत देनी थी तो फिर इतना बहस का और सुनवाई का ढोंग क्यों किया गया? सीधे ग्रांट कर दिया जाता कि ठीक है पवन खेड़ा, आपके लिए अभिषेक मनु सिंह भी खड़े हुए, दी जाती है आपको अग्रिम जमानत। यह कौन सा आधार आपने बनाया है? और इससे पहले मैंने पूरा ऑर्डर पढ़ा तो अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या दलील दी है। अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं कि मेरे क्लाइंट पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और उनकी स्क्रीन पर बैक साइड पर वो डॉक्यूमेंट दिखाए जा रहे थे, एग्जीबिशन हो रहा था उनका जिसमें फर्जी पासपोर्ट और जो कंपनी है और जो संपत्ति है। अब वो डॉक्यूमेंट्स कहां से आए ये मेरे क्लाइंट को नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट एग्री भी कर रहा है इस बात को, इस दलील को मान भी रहा है। मतलब हद हो गई। डॉक्यूमेंट कहां से आया जब आपको यह पता ही नहीं है तो आप किसी के खिलाफ आरोप कैसे लगा रहे हैं? कुल मिलाकर इस मामले में वही हुआ जो हम नहीं सोच रहे थे, वही हुआ जो सुप्रीम कोर्ट में गांधी परिवार के मामलों में होता आता है, वही हुआ जो कांग्रेस के बड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट में होता आता है। सीधे तौर पर एक तरफा निर्णय। अब यहां पर कहा गया, मैंने ऑर्डर, आपको भी अगर चाहिए होगा तो मैं नीचे इस पर ऑर्डर लगा दूंगा। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जब ये एलिगेशंस लगाए गए कि भाई हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस तरह के स्टेटमेंट दिए, इस पर जो वकील थे असम पुलिस के यानी कि एसजी तुषार मेहता, उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। क्यों विरोध करे भाई? ओरल बयानबाजी का क्या यहां पर लेना देना? एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर जब हिमंता बिस्वा शर्मा ने पाया कि किसी व्यक्ति ने क्राइम ऑफेंस वहां पर कमिट किया है तो उन्होंने कहा कि कानून के आधार पर जितना मैं इसके खिलाफ कार्रवाई होगी वो करूंगा। इसमें क्या गलत कहा? क्या गलत कहा? अगर पवन खेड़ा के अलावा एक आम आदमी होता जिसने राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह के आरोप लगाए होते और तब क्या पवन खेड़ा के खिलाफ हिमंता बिस्वा शर्मा इसी तरह के बयान देते तो अदालत यही कंसीडर करती। कुल मिलाकर आप देखिए कि पूरे मामले को राजनीतिक बना दिया गया, जबकि यह मामला सीधे तौर पर गैर राजनीतिक है और सीधे तौर पर पर्सनल अटैक का था, पर्सनल अटैक का मामला था। अगर रिनिकी भुइया शर्मा यह साबित नहीं कर पाती, अगर वो अपने काउंटर में वो सब तमाम डॉक्यूमेंट सामने नहीं ला पाती कि उनके पासपोर्ट फर्जी है, तो आज रिनिकी भुइया शर्मा जेल में होती, उनकी नागरिकता छिन गई होती, उनका सब कुछ बर्बाद हो गया होता। क्या इसकी जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट रहती? नहीं रहती ना। तो आज किस एवज पर सुप्रीम कोर्ट कह रही है? और पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये कह देना कि अग्रिम जमानत का आधार बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति राजनीति में है तो फिर उसके लिए तो भाई कानून सबसे, कानून के ऊपर। फिर वो फोर्जरी करे तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड, अगर वो फिर खून करे तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड, अगर वो लूट करे तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड। अब राजनीतिक व्यक्ति तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड ही रहेगा। कल को अगर पवन खेड़ा चाहें कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रास्ते से हटाकर वो देश के प्रधानमंत्री बन जाएं, तो वो तो प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ भी करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कह देंगे कि मैं तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, अग्रिम जमानत तो मिल ही जाएगी। भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट को किसी भी तरह का ऑर्डर देने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। अब यह ऑर्डर आधार बनेगा। कल को कोई भी राजनेता अपने फायदे के लिए सीधे तौर पर इस तरह के फर्जी डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करेगा, वो जाकर सीधे आरोप लगाएगा,
वो अपना यहां पर गेन करेगा फायदा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय दिखाएगा कि देखो भैया सुप्रीम कोर्ट का ऐसा ऐसा यहां पर, हाँ माइक सही है, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा ऐसा यहां पर फैसला है, ये हमें आप अग्रिम जमानत दे दो। अब क्या बचा कानून, क्या बची यहां पर दलीलें, क्या बची यहां पर सुनवाई। हां कुछ चीजें यहां पर हो गई कि सशर्त है, पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है पवन खेड़ा का, उन्हें कहा गया है कि आप यहां पर जाकर सहयोग देंगे, आपको जब निचली अदालत बुलाएगी आप जाएंगे, आप पुलिस के साथ कोऑपरेट करेंगे। कुछ नहीं होने वाला है, पवन खेड़ा वैसे ही देश छोड़कर नहीं जाने वाला है। अब पुलिस के साथ वो क्या कोऑपरेट करेगा भाई, वो खुद इतना बड़ा पॉलिटिकल सपोर्ट पाया हुआ आदमी है कि 60, आपने अदालत में सिंघवी ने यह बात बोली कि 60 पुलिसकर्मी पवन खेड़ा को पकड़ने पहुंचे थे, तो कोर्ट को नजर नहीं आया कि पवन खेड़ा को 60 पुलिसकर्मी नहीं पकड़ पाए। कितना बड़ा भगोड़ा है ये, कितना बड़ा जालसाज है ये, आपको यह नजर नहीं आया। आप एक तरफा सुनकर निर्णय सुना दिया आपने। यह हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में। अब भाई अब कोई बोले ना सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, नहीं तो मानहानि, नहीं तो कंटेम्प्ट, क्या क्या लग जाए। लेकिन जिस तरह से आम आदमी बनाम विशेष आदमी की सुनवाई होती है, गांधी परिवार के सिपाहियों की बनाम एक भारत के गरीब की अदालतों में सुनवाई होती है, एक बात तो स्पष्ट है, आम आदमी के लिए ही कानून है, आम आदमी के लिए ही संविधान है, आम आदमी के लिए जेल है, आम आदमी के लिए सजाएं हैं। अगर आप एक अच्छे पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, आपके पीछे ताकत है, तो कीजिए जो मन में आए। इस देश की सर्वोच्च अदालत भी आंखें बंद कर सकती है, मैं खुलकर बोल रहा हूं। पवन खेड़ा का मामला इसकी जीती जागती गवाही है कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। पवन खेड़ा को पूरी जिंदगी का एक सर्टिफिकेट दे दिया कि जब तक वो अपने आप को राजनीति में बताएगा वो इस तरह कुछ भी कर सकता है। हां लेकिन अगर ये पवन खेड़ा राजनीति में नहीं होते तो शायद यहां पर कुछ हो सकता था। पहली बार ऐसा देख रहा हूं मैं कि एफआईआर को नजरअंदाज कर दिया गया, क्या क्राइम हुआ है वो नजरअंदाज कर दिया गया और अगली पीड़ित पक्ष के बयानों का हवाला दे रहा गया। भाई पीड़ित कौन है यहां पर, रिनिकी भुइया शर्मा पीड़ित कौन है यहां पर, हेमंता बिस्वा शर्मा उनका परिवार पीड़ित है। आप कह रहे हैं कि पीड़ित पक्ष की ओर से बयानबाजी हुई है। अरे बयानबाजी किनारे कीजिए, बयानों का कोई मोल नहीं होता है। जो एफआईआर है उस पर क्यों तर्क नहीं हुआ? क्या पवन खेड़ा ने एक भी एफआईआर दर्ज कराई हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ कि उन्होंने मुझे इस तरह का बयान दिया है तो यह मेरे लिए खतरा है, मानहानि है? कोई एफआईआर नहीं है। तो किस आधार पर बयानों का जिक्र किया गया, किस आधार पर कहा गया कि यह बयान अब पेलूंगा? पेलूंगा का मतलब क्या है, आप पूछे जाकर। क्या पवन खेड़ा के लिए हेमंता बिस्वा शर्मा ने नहीं कहा था कि मैं ये इस एवज पर कह रहा हूं क्योंकि यह मामला कानूनी आधार पर पवन खेड़ा के खिलाफ है? बहस करने का कोई मामला यहां पर अब मुद्दा नहीं बचता है। बहुत रिस्पेक्ट के साथ मैं कहूंगा कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में राहुल गांधी के ब्रिटिश मामले में हुआ, जज साहब ने वहां पर विघ्नेश शिशिर को ही कह दिया था कि आपने ऐसे ऐसे ट्वीट किए, आपके ट्वीट से मैं आहत हूं और अब मैं ये पूरा केस छोड़ रहा हूं। जस्टिस जेके महेश्वरी साहब और एएस चंद्रकर साहब ने भी उसी तरह इस मामले में कह दिया। क्या कह दिया? कि भाई ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और इस तरह की बयानबाजी दोनों पक्षों में हुई है। मुझे आप बताइएगा, आप सभी का अगर कोई यहां पर कानून का जानकार है तो मुझे बताए कि एफआईआर दर्ज हो गई, एफआईआर के दर्ज होने के बाद दूसरी पार्टी के द्वारा वहां पर क्या बयान दिया जा रहा है वो मायने रखता है? उस पर बहस होनी चाहिए, या जिस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उसके खिलाफ किस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है उस दिन तक की स्थिति पर बहस करनी चाहिए? मुझे एक बार अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। बाकी इस मामले में अब मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, लिख कर ले लीजिए। मैं भी यहां पर कह रहा हूं मामला खत्म, अब पवन खेड़ा के खिलाफ कुछ नहीं होगा, ट्रायल चलता रहेगा। 2, 5, 10 साल बाद पाया जाएगा कि गवाह नहीं मिले, सबूत नहीं मिले, पवन खेड़ा बाइज्जत बरी, मामला खत्म।